ओके फ्रेंड्स, आप सबसे हम आज अपनी बातें करेंगे, अपनों से अपनी बातें। ठीक है, नियमित स्वाध्याय के बारे में बताएंगे। नियमित स्वाध्याय क्या है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। मेरी पहले एक वीडियो आई हुई है जिसमें स्वाध्याय की पूरी डिटेल दी गई है और उसके बारे में बताया गया है। पूरी डिटेल दी गई है और उसके बारे में बताया गया है क्या कि आप स्वाध्याय करेंगे, अगर मान लीजिए स्वाध्याय करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है। ये अखंड ज्योति पत्रिका है जो नियमित गायत्री देव परिवार से प्रकाशित होती है, शांति कुंज हरिद्वार से। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इन्हें लिखा है और इसमें जो भी पत्रिका में जो भी बातें छपती है वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा आचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारे देव परिवार में आती हैं और उनका अध्ययन मनन को स्वाध्याय कहा जाता है। बट ये पूरा डिफिनेशन नहीं है स्वाध्याय का, पहला। दूसरा है क्या कि अगर आप अपने दैनिक जीवन में, जैसे आप नहीं जानते हैं अखंड ज्योति पत्रिका क्या है और आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, हो सकता है आप अभी तक आपके पास तक ये आपको ये मतलब नाम सुनाई नहीं दिया हो या फिर इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको अब तक नहीं हुई हो, तो आप ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आप अगर मैं देव परिवार नहीं हूँ, गायत्री परिवार नहीं हूँ, गुरुदेव का शिष्य नहीं हूँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य नहीं हूँ, या फिर मेरे पास अखंड ज्योति पत्रिका नहीं है, या फिर मेरे पास कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है जो गायत्री परिवार की है, तो क्या मतलब हम स्वाध्याय कर सकते हैं? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको देंगे अपने इस चैनल में, अपने इस वीडियो में हम आपको पूरा डिफिनेशन बताएंगे और आप दुनिया के किसी भी कोने में रह करके नियमित स्वाध्याय कर सकते हैं। नियमित स्वाध्याय का क्या रिजल्ट होता है वो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट बताए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो नियमित स्वाध्याय क्या होता है कि नियमित स्वाध्याय हम थोड़ा सा एक लाइन बता देंगे कि नियमित स्वाध्याय क्या होता है कि हम अपने दैनिक जीवन क्रम में सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ करते हैं उसमें सत्य का और वेद की बातों का अगर सार होता है तो वो भी स्वाध्याय है। अगर हम दैनिक जीवन क्रम में कुछ टाइम अपने खुद के लिए निकालते हैं, माइंड के लिए निकालते हैं, अपने सोल के लिए निकालते हैं और बैठ करके कोई सा भी बुक रीड करते हैं, अच्छी बुक जो कि जिसको कि कहा जाता है जिससे कुछ आपको बेनिफिट हो, कोई लर्निंग हो, कुछ उसमें नॉलेज दिया हुआ हो, कोई स्किल हो। स्किल भी होता है आजकल, स्किल्स बहुत सारे स्किल आ गए हैं मार्केट में और बहुत सारे बुक्स पहले से अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि वेद के द्वारा प्रकाशित की हुई हैं, जिसमें कि वेद की बातें बताई गई हैं, वेद का सार क्या हुआ, वेद का भाष्य किया गया है, जिसमें आपके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं। तो हम अपने स्वयं के जीवन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन अगर कहीं से भी लेते हैं, खुद के बारे में जानकारी लेना, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। खुद को जानना, स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। तो ये स्वाध्याय हो गया और हम नियमित स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक हमें रीड करनी चाहिए, ये भी हम क्लियर करेंगे। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज हम अपनी बातें बतला रहे हैं, अपने सरल शब्दों में आपको स्वाध्याय का बेनिफिट बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं और स्वाध्याय के बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो स्वाध्याय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम ये बुक, मेरे पास कोई सा भी बुक है, हम उसको रीड करते हैं, पर रीड करना स्वाध्याय नहीं होता है। रीड करने के बाद उसको मनन और चिंतन करना होता है। तो मनन क्या होता है और चिंतन क्या होता है ये हम बताएंगे। मनन क्या होता है कि अगर आप उस किसी एक चीज पे किसी सब्जेक्ट को रीड किए, उसके बारे में आप विश्लेषण करते हैं, डिटेल जानना,
उसको मनन करना, ठीक है। और चिंतन क्या होता है कि रिपीट रिपीट करना, जैसे कि आपको उसको रिपीट रिपीट करना है, बार बार उसको अपने में मतलब कि रिपीट करना है उसको, मेमोरी में लाना है उसको, दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं, सोचना, उसके बारे में सोचना, उसको रिपीट करना, इसको चिंतन करें, मनन मनन करना। और फिर मनन करते करते फिर चिंतन होने लगता है। चिंतन क्या होता है और चिंता क्या होता है? चिंता क्या होता है कि हम अपने बारे में पूरा फिक्र करते हैं, परेशान होते हैं, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, आज हमारा ना ये काम रुक गया है, हमारा कुछ ऐसा ज़रूरी काम था और मुझे वहाँ जाना था और वो वर्क करना था, बट हम ना जा पाए ना कर पाए, तो ये टेंशन हो गया, ये चिंता हो गया, ठीक है। और अगर आप चिंता को छोड़ दीजिए और अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको इससे एनर्जी मिलेगी, आपको उससे पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और चिंतन करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। चिंता करने से हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम अपने लिए ही हमारा खुद का लाइफ ही चिंता का विषय हो जाता है। तो आप अगर घर में हैं तो भी नियमित स्वाध्याय कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं, वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप रेगुलर ड्यूटी 9 to 5 कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन में है ड्यूटी आपकी, तो भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। लंच ब्रेक में स्वाध्याय कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई स्किल सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, 30 मिनट की, 15 मिनट की, 45 मिनट की। या फिर आप कोई सा बुक अपने पास एनी टाइम रख सकते हैं, कोई सा भी ऐसा बुक जो कि, या कोई ऐसी कुछ ऐसा नॉलेज, मॉर्निंग में अगर आप 15 मिनट रीड कर लें और उसको फिर रिपीट करें दिन में, या माइंड में, अगर मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद टहलना, टहलने के बाद आपको अपना दैनिक क्रम करना होता है, फिर रेडी होना होता है। तो रेडी होने के बाद अगर आप लंच के लिए बैठते हैं, लंच करते टाइम रीड, कहा जाता है कि कोई भी चीज़ माइंड में नहीं रिपीट करना चाहिए, बट अगर आप ईटिंग, खाना खाने के टाइम में एक पैराग्राफ रीड कर लें, फिर खाना खाने के बाद एक पैराग्राफ रीड कर लें, फिर घर से निकलने के पहले एक पैराग्राफ रीड कर लें, तो 3 पैराग्राफ हो जाता है। 3 पैराग्राफ हो गया, 1 पेज या फिर 1.5 पेज। तो 3 पैराग्राफ को 1 पेज हम काउंट करते हैं। 1 पेज अगर डेली रीड करते हैं तो 30 डेज में 30 पेज आप रीड कर सकते हैं। 30 दिन में आप 30 पेज रीड कर सकते हैं। तो ये नॉलेज कोई कम तो नहीं है। अगर आपके पास ये भी नॉलेज नियमित आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, आपको मिल रहा है, तो ये तो फायदा है ना। नॉलेज बढ़ना सबसे बड़ा फायदे की बात होती है। कोई अगर आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, तो ये बेनिफिट है, ये प्लस पॉइंट है, आपको इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि नॉलेज कोई देना नहीं चाहता किसी को, माइंड कोई किसी को नहीं देना चाहता है। और लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माइंड होता है, कि हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए। ज्ञान धन, ज्ञान धन भी होता है, सिर्फ अमाउंट, मतलब कि पत्र धन नहीं होता है, सिर्फ सोना चांदी धन नहीं होता है, बेड बिस्तर और टेबल कुर्सी चेयर टीवी, आपके पास लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये सब धन नहीं होता है, ज्ञान धन होता है। ये तो नासवान चीजें हैं, ये नष्ट हो जाएंगी, बट ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, आपसे कोई चुरा नहीं सकता है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप अकेले कभी सड़क पे खड़े हैं, रोड पे, सड़क पे अकेले कभी खड़े हैं और आपके पास कोई कुछ भी चीज आपके पास नहीं है, आपके खुद की मोबाइल नहीं आपके पास है, आपके आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके जिसके हेल्प से आप अपने जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं, या अपने घर वापस आ सकते हैं। आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, बट आपका माइंड काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप के पास नॉलेज है, आपको कॉमन सेंस है, कहा जाता है कॉमन सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका माइंड सही काम कर रहा है, तो आप सुरक्षित अपने घर आ सकते हैं। बट अगर आपके पास अमाउंट है,
और आपके हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं, आपके फैमिली आपके साथ है, आपके आपका ध्यान रखने वाले आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, मम्मी पापा हो गए, आपके टीचर भी होते हैं पेरेंट्स, और आपके घर के कोई गार्जियन बड़े आपके साथ हैं और आप जर्नी में हैं। लेकिन अगर आपका खुद का माइंड काम नहीं कर रहा है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सबके साथ होते हुए भी और आपके पास अमाउंट होते हुए भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर आप अकेले हैं, आपके पास अमाउंट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके हेल्प से आपको हेल्प मिल जाए कहीं से और आप आ सकें, तो भी अगर आपका माइंड काम कर रहा है तो आप सुरक्षित अपने घर या अपने ऑफिस या जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, अर्निंग भी ज़रूरी है, बट सबसे पहले नॉलेज ज़रूरी है। तो आप नॉलेजेबल बनिए। अगर आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई की एज चली गई है, आपका मतलब कि पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, जॉब हो गई है और आप सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई वढ़ाई से क्या फ़ायदा है, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि पढ़ाई, लर्निंग हर पल ज़रूरी है, स्किल हर समय ज़रूरी है। आज के टाइम में, आज के भागदौड़ के टाइम में हर कोई सक्सेस करना चाहता है, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी सक्सेस करना चाहता है। 7th ईयर में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट भी चाहता है कि हम नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ अचीव कर लें, हमारे पास कुछ पॉकेट मनी आ जाए, हमारा खुद का अर्निंग वाला हो, मतलब कि पेरेंट्स का नहीं दिया हुआ पॉकेट मनी हो, हमारी खुद की अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आज की जनरेशन की थिंकिंग है, सोच है ऐसा। और आजकल का लाइफ स्टाइल भी ऐसा है कि आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है। 18 ईयर होने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप सोच लीजिए कि आज के टाइम में लर्निंग कितनी ज़रूरी है। अगर अर्निंग इतना हो गया होना है कि बच्चे भी अर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग कितनी ज़रूरी है कि बच्चे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो लर्निंग के लिए अर्निंग ज़रूरी है, ठीक है? लर्निंग के लिए अर्निंग ज़रूरी है। मान लीजिए पैसा ज़रूरी है, तो अर्निंग के लिए भी लर्निंग ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, सपोर्ट है दोनों। तो अगर आप अर्निंग अच्छा करना चाहते हैं, अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है? और सही नॉलेज होना ज़रूरी है, कुछ भी नॉलेज होना नहीं है, सही नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेस करें। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इस सफलता किस क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, आपका वो क्या नाम है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अलावा में आपका आपकी खुद की आध्यात्मिक सक्सेस भी होता है, स्पिरिचुअल सक्सेस भी होता है, उस पे हम बाद में जाएंगे, बहुत आगे का सब्जेक्ट हो गया। बट अभी जो सब्जेक्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।